नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और मैं हूं मनीषा गुप्ता। और नवरात्रि की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और कुछ दिन बाकी हैं जब यहां पर हम दिवाली की बात भी करने लगे। तो यानी कि थिक ऑफ त्योहारों में तो हम यहां पर हैं ही। और जैसे ही दिसंबर आएगा बहुत सारी शादियां भी हैं और उसके बाद बाजार यहां पर एक्सपोर्ट्स को देखता है, क्रिसमस, न्यू ईयर और फिर फरवरी आते आते तक वैलेंटाइन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि अब वो समय शुरू हो चुका है जब लोग सिर्फ सोने चांदी, डायमंड्स, प्लैटिनम और खरीदारी की बातें करने लगते हैं। लेकिन ये ऐसा भी समय है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में बहुत कुछ हो रहा है। जहां तक प्राइसेस की बात है, सोना ऑल टाइम हाइस के आसपास है। पिछले साल के कंपैरिजन में करीबन 30% की तेजी हम देख चुके हैं। जहां तक चांदी की बात है, 37 से 40% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली है। तो सोना और चांदी दोनों महंगे तो हुए हैं। साथ ही साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात किया जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, डॉलर इंडेक्स में तेजी है। बाजार आगे जाकर यूएस फेड को तो देखेगा ही, लेकिन साथ साथ यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नवंबर में है उस पर भी नजर रहेगी। और फिर उसके साथ जिस तरह से इजराइल और ईरान एक दूसरे को रिटेलिएट कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सोने पर क्या पड़ सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। लेकिन हम आज इस पर बात करेंगे कि इन सब चीज़ों के चलते और जहाँ पर प्राइसेस हैं उन सब के चलते अब ज्वेलरी की खरीदारी कितनी हो रही है, ऑन ग्राउंड किस तरह का फीडबैक है, ज्वेलर्स की किस तरह की तैयारी है और साथ ही साथ किस तरह के नंबर्स अब इस क्वार्टर में बनते हुए नजर आएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चिराग ठक्कर जो कि CEO हैं आम्रपाली गुजरात के, नितिन केरिया नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं AIJGF के, एंड राजेश रोकड़े MD हैं रोकड़े ज्वेलर्स के। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नितिन जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं और कैसे देखते हैं आप अब करंट प्राइसेस यहाँ पर और क्या सेंस है ज्वेलरी एज अ फेटर्निटी के बीच? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, अगर प्राइसेस की अगर हम बात करें तो लगभग एक साल हो गया है। लास्ट ईयर 7 अक्टूबर के आसपास वो इसराइल के ऊपर अटैक, तब डॉलर्स के प्राइसेस थे और जो अगर आज की हम बात करते हैं तो 40-45% का गेन आ चुका है। जो लोग करेक्शन का वेट कर रहे थे, जो लोग ये वेट कर रहे थे कि सोना यहाँ से 5% गिरे तो हम बाय कर लें, वो अब वेट करते करते थक चुके हैं। और जो रिस्पॉन्स पिछले 10-15 दिन से दुकानों में आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि अब लोग खरीदना चाह रहे हैं और लोगों ने इंक्वायरी करके बुकिंग करना जो है वो शुरू कर दिया है। तो हमारा जो अनुमान है वो अनुमान है कि केवल अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो नवरात्रि से लेकर दिवाली तक लगभग 35,000 करोड़ की जो ज्वेलरी डिमांड है वो हमें इस बार देखने को मिलेगी। नितिन जी, अगर हम नंबर्स की यहाँ पर बात करें तो काफ़ी सारी शादियां भी हैं नवंबर दिसंबर में। इस बार पूरे साल यहाँ पर ऑस्पिशियस दिन की बहुत कमी थी और सारी की सारी शादियां जो बंचअप हो रही हैं वो अब नवरात्रि दिवाली के आसपास हैं। तो क्या ये जो आपने नंबर बताया है वो ऑल इंक्लूसिव है? बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, इसमें ये ऑल इंक्लूसिव है नवंबर दिसंबर में, क्योंकि जब शादी होती है तो वो केवल ब्राइड के लिए ज्वेलरी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि जो दोनों साइड के रिलेटिव्स होते हैं वो भी काफी पहले से जो है वो ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देते हैं। और मतलब फेस्टिवल सीजन में क्या होता है, क्योंकि शॉपकीपर्स भी तमाम तरह के ऑफर्स लेके आते हैं और लोगों के अंदर एक क्रेज भी होता है खरीदने का। तो वो सब कुछ पहले से ही शुरू हो जाता है। और जो घर में हमारी महिलाएं होती हैं उनको एक बहाना भी मिल जाता है, त्योहार भी है, कुछ शादी भी आ रही है, खरीदना भी है, तो उसी बहाने उनकी खरीदारी भी हो जाती है। वेल, जिस तरह के प्राइसेस हैं क्लियरली एक असमंजस वाली स्थिति है। राजेश जी, मुझे भी बहुत सारी शादियां अटेंड करनी है, रिश्तेदारों की नहीं है लेकिन फ्रेंड्स और नोन पीपल की हैं, पर मैं उनके लिए नया सोना यहाँ पर नहीं खरीद रही हूँ। लेकिन जिनके घरों में शादियां हैं उन्हें आप क्या राय देंगे? राजेश जी, क्या राय देंगे आप आपकी आवाज नहीं हमें आ रही थी, राजेश केरिया जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी राजेश जी। मेरा ये कहना है कि पिछले 4 साल में जो सोने के भाव बढ़े हैं उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में सोने के रेट और कितना बढ़ सकते हैं। 2021 का अगर मैं रेट लेता हूं तो 48,700 का रेट था। 2022 में 52,700 का रेट हुआ। 2023 में 63,800 का रेट हुआ। और 2024 जो अभी चल रहा है 75,800 से आगे का रेट है। मतलब करीब आप देखेंगे एक साल के अंदर 10 से 15,000 रुपए की तेजी जो दिखा रहा है, करीब करीब 18 से 20% की तेजी। तो यही अनुमान लग रहा है कि अगले साल जिनके यहाँ शादी होगी शायद 85,000 या 90,000 के रेट में उनको खरीदना हो सकता है। तो वैसे भी काफी ग्राहक तो अभी से ही बुकिंग कर रहे हैं। नॉर्मली पिछला हफ्ता जो गया था, जिसे पक्ष का महीना कहा जाता है, पितृपक्ष के दिन होते हैं,
उस समय खरीदारी लोगों की कम रहती, ऐसी मान्यता थी। लेकिन इस बार भी हमने देखा पक्षों के दिनों में भी काफी लोगों ने बुकिंग्स की है और नवरात्र में वो डिलीवरी ले रहे हैं। मतलब अगर कैलकुलेशन इस तरीके से किया जा रहा है कि बैंक से कर्जा लेके भी अगर सोना खरीदना पड़े तो शायद फिर भी फायदा है, अगर क्योंकि बैंक 9% का इंटरेस्ट रेट लगाती है, जबकि 18 से 20% गोल्ड में रिटर्न आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग ने ग्राहकों में देखा है। और इस बार का जो मुझे लगता है, लास्ट ईयर 750 से 800 टन के आसपास गोल्ड इंपोर्ट हुआ था पूरे साल में, और जिस तरीके से अभी डिमांड है, मुझे लगता है कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा 900 टन के आसपास का, ऐसा मुझे अनुमान है। ओ वाह, ओके। यानी कि इतने ऑल टाइम हाई प्राइसेस पे भी आपको लगता है कि इंपोर्ट यहाँ पर सोने का ज़्यादा रह सकता है। राजेश जी, अगस्त का महीना आप सभी के लिए एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन गया। सितंबर बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि भाव में उठापटक थी और जैसे आपने कहा पितृपक्ष का समय भी था, लोग नहीं खरीदते हैं उस टाइम पे। अक्टूबर की शुरुआत आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी बेहतरीन हुई है। अगर हम जस्ट इन सेंस ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर देखें, अक्टूबर का महीना और फिर नवंबर दिसंबर, क्योंकि वो दिवाली और शादियों का समय है, ये पूरा क्वार्टर अगर पिछले साल के हिसाब से कंपेयर करें तो कैसा लगेगा? देखिए, पिछले साल का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो करीब 30,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था इस समय में, धनतेरस के आसपास का। और इस बार का जो अनुमान है 50,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस होगा, ऐसी मुझे ओवरऑल फिगर्स आ रहे हैं। और मुझे केवल ये फिगर्स के साथ साथ लोगों का इसके ऊपर जो ट्रस्ट बढ़ा है वो बहुत ही देखने जैसा है। लोगों को अभी इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि केवल ग्राहक ही नहीं, अभी गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। और ये केवल इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी लोग इस पे जो फेथ दे रहे हैं, शायद इसी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट के साथ साथ लोगों का जो खरीदने का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ते जा रहा है। नितिन जी, अगर हम ज्योग्राफी वाइज यहाँ पर देखें तो अक्रॉस इंडिया किस तरह की बेहतर डिमांड आप आता हुआ देखते हैं? ऑफकोर्स साउथ हमेशा रूल ही करता है, लेकिन बाकी जगह अगर हम डिमांड ग्रोथ के लिहाज से देखें तो क्या नंबर्स हैं? बिल्कुल। डिमांड ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार की जो दिवाली के बाद की शादियां हैं वो नॉर्थ में थोड़ी सी ज्यादा है। जो जिस हिसाब से, मतलब क्योंकि हम लोग कैट के अंदर पूरा इंडस्ट्री वाइज पर्सपेक्टिव लेते हैं, तो जिस हिसाब की अगर मैं बुकिंग लेता हूँ तो वो नॉर्थ में, अगर 4 स्टेट्स की बात करें, यूपी, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान, ये 4 स्टेट्स में बैंकेट्स जो है वो ऑलमोस्ट दिसंबर तक के लिए फुल है। मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में जो इस बार की डिमांड रहेगी वो लगभग पिछले साल से 25 से 30% ज्यादा रहेगी। ओके, तो नॉर्थ इंडिया यहाँ पर बेस्ट ग्रोथ दिखा सकता है। 20 से 25% की ग्रोथ यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ इंडिया से आ सकती है, जिसमें ऑफकोर्स हमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को देखना चाहिए। राजेश जी, साथ ही साथ क्योंकि सोना इतना महंगा हुआ है, आप कह रहे हैं 80-85 तक भी जा सकता है। ऑफकोर्स वैल्यू वाइज आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन वॉल्यूम वाइज किस तरह के नंबर्स हैं? देखिए, मैं अगर वॉल्यूम वाइज देखूं तो शायद पिछले साल से कम नहीं होगा। मैंने जैसे कि टन में कहा है आपको, 750 टन के आसपास जो गोल्ड इंपोर्ट होता है पूरे साल में। इस साल जो अनुमान है, जिस तरीके से फिगर्स आ रहे हैं, वो करीब 900 टन को क्रॉस करेंगे ऐसा अनुमान आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से अभी कस्टम ड्यूटी कम हुई है, इस वजह से स्मगलिंग मेरे ख्याल से करीब करीब खत्म हो गई है। और जो कुछ भी इंडिया में आएगा वो लीजिमेंट तरीके से, लॉफुल तरीके से आएगा। इस वजह से गवर्नमेंट को भी फायदा होने वाला है, उन्हें प्रॉपर जो ड्यूटी है वो प्रॉपर मिलने वाली है। और फिगर्स को लेके बात करता हूँ, नंबर्स को लेके बात करता हूँ, तो ओवरऑल जो ये इंडस्ट्री है, 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें से 15 to 20% का आसपास का सेल ये एक महीने में मिलता है, और वो ये महीना है। और इस वजह से अगस्त में आपने देखा होगा डबल इंपोर्ट हुआ था। और मैं मानता हूँ सितंबर में थोड़ा कम इंपोर्ट हुआ है कंपेयर टू अगस्त में, लेकिन काफी इंपोर्ट पहले ही हो चुका था। इस वजह से, क्योंकि ज्वेलरी रातों रात नहीं बनती, इसे बनाने में महीने, 1.5 महीना, 2 महीना लगता है। इस वजह से ज्वेलरी ऑलरेडी अवेलेबल है। और जिस तरीके से मार्केट अभी तैयार है पूरी तरह से नवरात्र से, और जैसे हमने कल का पहला दिन देखा नवरात्रि का, तो सुपर डुपर गया है। और मुझे लगता है ये पूरी हिंदुस्तान से अच्छी न्यूज आई है कि सब जगह ग्राहकी निकली है बाहर। सो अच्छी बात है ये कि अक्टूबर के महीने की शुरुआत यहाँ पर बेहतरीन हुई है और थोड़ा बहुत सोने ने भी यहाँ पर अपना थोड़ा सा दम रखा है। एक बार नया ऑल टाइम हाई इस हफ्ते में हमने कई हफ्तों के बाद नहीं बनता हुआ देखा, यानी कि कुछ कंसोलिडेशन है और उसका फायदा बनता हुआ नजर आया है। नितिन जी, ये एक ऐसा भी समय है कि जब यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्वेलर्स अपने तरीके से फेस्टिवल्स करते हैं, फ्रीबीज भी देते हैं, स्कीम्स भी चलाते हैं, कई सारे हम यहाँ पर ऑफर्स भी आता हुआ देखते हैं। इस हाई प्राइसेस में तो ये करना और भी ज़रूरी हो जाएगा। नितिन जी, ये सवाल आपसे है। अच्छा, सॉरी।
देखिए, AIJGF के लेवल पे भी हमने कभी B2C अभियान चलाने का डिसाइड किया, जो कि 2 या 4 दिन के अंदर आ जाएगा। उसमें हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2016 के बाद से MCX के ऊपर या इंडियन मार्केट के ऊपर गोल्ड ने कभी भी अपने पिछले साल के लो को क्रॉस नहीं किया है, मतलब लो के नीचे नहीं गए। यानी 2016 से लेके 2024 तक इंडियन मार्केट्स के ऊपर जो है वो गोल्ड का प्राइस ऊपर ही रहा है। तो जो जिन लोगों ने भी ज्वेलरी या गोल्ड बार के माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, दे हैव मेड अ गुड रिटर्न। और अब चूंकि हम लास्ट क्वार्टर में है, तो लास्ट क्वार्टर में अगर आप यहाँ पे गोल्ड हाई प्राइसेस में भी खरीद रहे हैं, तो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि आपको बेटर प्राइसेस जो है वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी आगे आपको मिलते रहेंगे। और जहां तक ऑफर्स की बात है, तो इस बार बहुत सारे AIJGF से जुड़े ज्वेलर्स जो है वो सेल्फी स्पॉट्स बना रहे हैं अपने यहाँ, जहाँ पे यंगस्टर्स या जो हमारी भाभियां हैं वो आके अपने सेल्फी लेके अपने सोशल मीडिया प्रमोशंस करेंगे, ताकि जो है वो एक शॉपकीपर का भी प्रमोशन होगा, नए डिजाइन के भी प्रमोशन होंगे, और साथ में बाजार में एक अवेयरनेस भी बढ़ेगी। वेल एब्सोल्युटली राजेश जी, बहुत लंबे समय तक हम ये बात करते थे कि ठीक है हॉलमार्किंग है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, क्रेडिट्स की बात हुई। अब जिस तरह से ये बाजार खुलता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपेंशंस हैं, स्टोर एक्सपेंशंस हमने आते हुए देखे हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं, एग्जीबिशंस हो चुकी हैं, आप लोग के पास इन्वेंट्री भी यहाँ पर तैयार होगी। जिस तरह से हमने IPOs आते हुए देखे हैं और जितनी लंबी लाइन है, वो भी एक चीज़ दर्शाती है कि ये मार्केट, ये इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। आप कहेंगे उसका फ़ायदा भी यहाँ पर ऑफ कोर्स एक सेट ट्रेडिशनल कंज्यूमर पार्टिसिपेशन तो होता ही है, लेकिन मिलेनियल्स के तौर पर जो नए खरीदार हैं वो भी इसको अब इन फ्रेश सेंस देखते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं। और जिस तरह से नितिन केडिया जी ने कहा अभी कि B2C एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भी इसके बिल्कुल पहल कर रही है। और लास्ट ईयर भी हमने एक लकी लक्ष्मी का एक अभियान चलाया था, और इस साल भी वो अभियान है जिससे कि B2C एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हो। और जो जेंजीज है या नए बच्चे हैं, क्योंकि सबसे यंग क्राउड अगर पूरी दुनिया में कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, और यहाँ के लोगों को एक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करना, और एक प्रकार से ये SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिससे कि जब कभी भी अच्छे मुहूर्त आते हैं तो उस मुहूर्त में आपने खरीदारी करना चाहिए। इसके लिए हम लोग B2C के लिए लकी लक्ष्मी ऑलरेडी चला रहे हैं, जिस वजह से सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे जो भी हमारे पार्टिसिपेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको इससे फायदा मिलने वाला है। और इस वजह से करीब करीब हमारा अनुमान है कि करीब 20 से 25% तक के जो हमारा ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो बढ़े। और बिल्कुल जिस तरीके से अभी ओवरऑल माहौल बनते जा रहा है और जिस तरीके से ज्वेलर्स ने तैयारी की है, मुझे लगता है उन्होंने इन्वेंट्री पूरी तरह से बना के रखी है। और इसका ये फायदा है कि यहाँ पे रोजगार एक तरीके से बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। पहले इस इंडस्ट्री की तरफ, रोजगार की तरफ देखा नहीं जाता था, ये नहीं देखा जाता था कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस में उतना रुचक या उतने लोग जो हमारे नए बच्चे वो आने के लिए नहीं देखते थे। बट जिस तरीके से IPOs आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस तरीके से ये इतना प्रीमियम में IPO खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके तरफ जो अट्रैक्शन है बहुत बढ़ गया है। और जो इंडस्ट्री, जो हम चाहते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज तरीके से काम करे, ट्रस्ट वाला बिजनेस हम लोग लेके बैठे हैं, तो इसका पूरा फायदा अभी मुझे लग रहा है मिल रहा है, और भविष्य इसका बहुत उज्जवल है। राजेश जी, आपका IPO कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे एज अर्ली आने के लिए। ऑल राइट, उसके ऊपर ऑफ कोर्स नजर रहेगी और एक फॉलो अप क्वेश्चंस भी आगे आते रहेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन एक फाइनल सवाल आप दोनों से जानना चाहेंगे, वो आपसे पहले राजेश जी, कि जब इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस होते हैं तो हर एक का बजट ये नहीं करता कि आप पूरा सोना नया यहाँ पर खरीद सकें। बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और हमें लिखते भी हैं कि वो एक्सचेंज अगर लेकर आएँ तो उसकी एक तो आप किस तरह से परसेंटेज बढ़ता हुआ देखा है, क्या एक्सचेंज की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने लगी है और क्या नंबर्स हैं वो? देखिए, अभी ज्वेलरी में कैसा, जिस तरीके से ट्रस्ट बढ़ा है ना, इस वजह से लोग बहुत सारा एक्सचेंज बहुत करने लग गए हैं। पहले ज्वेलरी खरीदने के बाद लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि इसको एक्सचेंज करना चाहिए, या फिर से किसी के पास 10 ग्राम है, उसको अगर 20 ग्राम की ज्वेलरी खरीदनी है तो 10 ग्राम पहले पुराना घर का नहीं देते थे, वो सोचते थे कि इसमें मेरा नुकसान बहुत होगा। लेकिन जब से हॉलमार्क आया है इस इंडस्ट्री के ऊपर, और जिस तरीके से प्योरिटी को लेके अभी कहीं कंफ्यूजन नहीं बचा है, छोटे से छोटा ज्वेलर्स और बड़े से बड़े ब्रांड सभी जगह एक क्वालिटी का माल मिलने लग गया है। इस वजह से अभी छोटे ज्वेलर्स को भी वही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और इस वजह से ही पुरानी जो ज्वेलरी कस्टमर लेके आता तो उनको वो लगता नहीं कि मेरा नुकसान हो रहा है। इस वजह से पहले अगर अनुमान देखते थे तो 10% के आसपास, अगर 100 ग्राम कोई खरीदने आता था तो 10 ग्राम पुराना देता था। लेकिन अभी हम लोग के पास अगर कोई 25 ग्राम भी पुराना देता है 100 ग्राम के अगेंस्ट में, तो उसे किसी प्रकार का ये नहीं लगता। और हमें भी देखिए उस वजह से काम मिल जाता है। आफ्टर ऑल हमें पुराना दे या नया दे वो हमारे लिए मायना नहीं रखता है।
हमारे लिए तो हमारे लिए काम मिलना चाहिए कि उसके माध्यम से हमारे कारागिर को भी काम मिलेगा। तो ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज तो है ही है, लेकिन ट्रस्ट होने के कारण ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो और ग्लो कर रही है। ऑलराइट, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं यहाँ पर, पूरी तैयारी भी है और बम्पर खरीदारी हमने पहले दिन यहाँ पर नवरात्रि में आते हुए देखी है। अक्टूबर की शुरुआत बेहतरीन हुई है और हम यही चाहेंगे नितिन जी, राजेश जी, कि आगे जाकर ये पूरा सीजन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे साथ चिराग ठक्कर होंगे, उनसे जानेंगे कि चांदी के यहाँ पर बाजार में क्या हाल है आपका। हम देख रहे हैं यहाँ पर त्योहारों को और ऑफ कोर्स फोकस यहाँ पर चांदी पे है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, लेकिन चांदी ने भारतीय बाजारों में सितंबर के महीने में फिर से यहाँ पर हाईज बनाए हैं। चिराग ठक्कर, सीईओ आम्रपाली गुजरात के, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग नमस्कार। सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही एक सेंस, जिस तरह की तेज़ी है सभी को लगता है कि साल के अंत तक तो लाख आ ही जाएगा, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, फेड रेट कटौती करेगा, आपकी क्या सेंस है? अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन मोड जो था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो आई थिंक जितना भी डिप आएगा, ये डिप पे इतनी सारी बाइंग आएगी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जितने भी हैं सारे सपोर्टिव हैं। फेड रेट वेरी सपोर्टिव फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो वो भी एक सपोर्ट है, जहां पे सोने और चांदी की दोनों की प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे को एक कोई ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है कि जहां पे यहाँ पे कहीं पे भी गिरावट आए प्राइसेस की। और अगर आप लास्ट 6 महीने का अगर आप डेटा देखो तो इतना कंसोलिडेट करके इतना मजबूत सस्टेन कर दिया प्राइसेस को, तो यहाँ से नीचे जाना तो बहुत मुश्किल है। और ऊपर कितना जा सकता है? We can see by the end of the year we can see six digit figures. I am very much optimistic. At the same time, अगर physical demand देखें मनीषा जी, तो last week we were trading at a discount. जैसे ही नवरात्रि शुरू हुए हैं तो हमने ऑलरेडी वो डिस्काउंट मार्केट से जाते हुए शुरू हो चुके हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट एट अ पैरिटी ऑफ इंपोर्ट पैरिटी, जहाँ पे इंपोर्ट नेक्स्ट मंथ से, ये मंथ एंड से नए इंपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक अ वेरी नाइस फिजिकल डिमांड इन द मार्केट इज ऑलरेडी देयर। चिराग, जैसे आपने कहा कि प्रीमियम पे आ चुका है, मांग यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंपोर्ट्स हमने अगस्त के महीने में काफ़ी अच्छे आते हुए देखे थे। क्या एक्सपेक्टेशन है कि अब यहाँ पर किस तरह के इंपोर्ट्स बाकी के बचे हुए साल में देखने को मिलेंगे? आई थिंक जिस तरीके से प्राइसेस हैं, अगर यहाँ से थोड़े से भी करेक्ट होते हैं, थोड़ा सा भी छोटा सा भी करेक्शन आता है, तो वहाँ पे फिजिकल डिमांड ज्यादा बढ़ के आएगी। एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो वो इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल एज वेल, इट इज अ कमोडिटी एज वेल। तो वो कमोडिटी की मांग जहां जहां है, जहां पे उनको वो स्टॉक करना ही करना है, तो उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता। 95,000 है, चाहे 90,000 है, चाहे 98,000 है। तो वो जो कंजम्पशन है, जो सोलार के अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, तो वो जो मांग है वो मांग बढ़ती रहेगी। और उसके बेस पे काफी सारा इंपोर्ट जो लास्ट 3 महीना अभी जो बचा है ये साल का, आई एम श्योर वी विल हैव एन एवरेज ऑफ 7,500 8,000 टन्स of silver coming into the country this year. चिराग, जहाँ तक बाइंग की बात है, सिल्वर ETFs यहाँ पर काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड के तौर पर भी जिस तरह से चांदी आ रही है, उसके नंबर्स भी हमने लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं कि कौन सी कंपनीज कितना मंगा रही हैं, कितना कंज्यूम करेंगे। काफ़ी बुलिश रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी, जहाँ क्लियरली पूरे साल की जो डिमांड है वो वहाँ से बरकरार है। लेकिन ये सीज़न स्पेशली त्योहारों के लिहाज से है। करंट लेवल्स पे किस तरह का टिकट साइज आप बाइंग के सेंस पे आता हुआ देखते हैं, गिफ्टिंग के लिहाज से और अदरवाइज? अगर आप लास्ट 2 साल का भी अगेन डेटा देखें, तो गिफ्टिंग इन आर्टिकल्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैज इंक्रीज्ड। तो पहले ऐसा होता था कि अगर कहीं शादी में जा रहे हैं तो गोल्ड गिफ्ट कर दिया, दूसरी चीजें गिफ्ट कर दी, बट नाउ सिल्वर में इतनी सारे आर्टिफैक्ट्स और सिल्वर के इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, जैसे सिल्वर की ज्वेलरीज भी आती हैं जो गोल्ड की तरह दिखती हैं। So I think that kind of a market has grown very maturely since last 6 months, 1 year. So you see a ticket size of, I believe a ticket size of 2,500, 5,000 का जो छोटे-छोटे जो गिफ्ट्स हैं, जो अपने बड़ी MNCs हैं, उनके लिए जो गिफ्टिंग ऑप्शंस है, तो वो सारे ऑप्शंस सिल्वर मार्केट ने काफी बढ़ा दिए हैं, जिसमें सिल्वर एज अ बेस यूज होता है। ओवरऑल जैसे आपने इस साल में कहा 7,500 to 8,000 जैसा हम यहाँ पर इंपोर्ट इस बार भी आता हुआ देखेंगे। ऑन एन एवरेज चिराग, अगर इसको एनुअल बेसिस पे देखें तो आप कहेंगे, ऑफ कोर्स हमने 1 साल पहले इससे बड़े नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, लेकिन जो एनुअल ग्रोथ है डिमांड की इंडियन मार्केट्स के लिहाज से, आप कहेंगे वो ट्रेंड इंटैक्ट है, यहाँ से और बढ़त देखने को मिलेगी?
ट्रेंड इंटैक्ट है, बिल्कुल ट्रेंड इंटैक्ट है, और एट द सेम टाइम यहाँ से वो ट्रेंड आगे ही बढ़ता दिख रहा है, उसके अंदर कोई सब्ड्यूडनेस दिख नहीं रही है। देयर आर लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अगर आप देखें तो गोल्ड सिल्वर के दोनों की कस्टम्स ड्यूटी घटाएगी। अगर 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 ये बजट में अगर ये ड्यूटी नहीं घटी हुई होती तो आज शायद ये प्राइसेस 97-98,000 पे, जो अभी 93,000 94,000 चल रहा है, we would have already breached the lifetime high of silver in Indian prices. ओह एब्सोल्युटली। साथ ही साथ जो एक्सचेंज का मार्केट है, क्योंकि चिराग ये भी काफ़ी बड़ा मार्केट रहा है, लोग अपनी पुरानी टूटी फूटी सिल्वर वापस ले आते हैं मार्केट्स में। एक्सचेंज नंबर्स एज ऑफ नाउ कहाँ पर स्टैंड करते हैं परसेंटेज में ओवरऑल सेल्स के लिहाज से? अगर एक्सचेंज नंबर्स देखें तो एक्सचेंज सिल्वर मार्केट में काफी कम आ रही है, बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिफाइनरी, जहाँ पे एक एक्सटेंडेड चीज है जहाँ पे हम लोग ये डेटा लेते हैं, सर्वे कराते हैं। तो लॉट्स ऑफ सिल्वर कमिंग इनटू द मार्केट, मतलब जो ओवर द अबाउट द ग्राउंड जो सिल्वर है, जिसके घर में जो सिल्वर पड़ी है, उनको ऐसा लगता है कि वो सिल्वर की प्योरिटी ज्यादा है, तो वो सोचते हैं कि हमको इसको अभी नहीं निकालना है, बिकॉज दे डोंट फाइंड एनी चांस कि हमको अभी ये सिल्वर में अभी इन्वेस्टमेंट भी करना है, स्टेबल है प्राइसेस, so they are not looking to exchange, they are willing to buy more of a silver at the current levels. डिजिटल सिल्वर के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज काफी सारा हमने ग्रोथ नंबर्स वहां पर भी आते हुए देखे हैं, आपका वो एक डिवीजन वहां पर भी है। यस, तो हमने लास्ट 6-8 महीने में काफी ये देखा है कि सोने से ज्यादा जो SIPs हो रही है वो सिल्वर मार्केट में काफी ज्यादा हो रही है, और वी हैव स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स ऑन अवर प्लेटफॉर्म एज वेल कि भैया मैंने लास्ट 6 महीने में इतना SIP किया है, तो मेरा इतना एक्यूमुलेशन हो गया सिल्वर का, तो प्लीज गिव मी द डिलीवरी ऑफ इट। सो हम लोग एक नई सेवा भी लेके आ रहे हैं, उसके अंदर मे बी डाउन द लाइन 15-20 डेज विल बी एक्टिव, जहां पे अगर निवेशक को अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे डिलीवरी चाहिए, जहां पे एक ऑस्पिशियस माना जाता है कि भैया मेरे को ये टाइम पे सोना या चांदी खरीदना है, तो वो अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो विल बी ट्राइंग टू गेट दैट डिलीवरी डन इन दैट पर्टिकुलर ऑस्पिशियस टाइम जहां पे वो लोग सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं। ऑलराइट, तो चिराग आप क्रॉस बोर्ड हैं, जहां तक सोने की तो बात है ही, चांदी काफ़ी स्ट्रांगली है, और जैसे आप कह रहे हैं कि चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो गिफ्टिंग है, डिजिटल है, एक्सचेंज के तौर पर भी है, आप सभी जगह पर हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन ग्रोथ सिल्वर के विद इन ऑल ऑफ दीज पोर्टफोलियोज कहाँ पर आई है? आई थिंक इट इज ऑन अ डिजिटल फॉर्मेट, बिकॉज चांदी एक अगर किसी को ज्यादा एक्यूमुलेट करनी है तो वो भी एक इट इज अ टास्क टू कीप अ सिल्वर। अगर किसी को 30 kg 50 kg का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट इज वेरी टफ फॉर अ इन्वेस्टर टू कीप दैट फिजिकली इन देयर हाउस, उनके बैंक के लॉकर में रखना है या क्या रखना है। सो आई थिंक द मेजर ट्रांच गोज टू द डिजिटल साइड बाइंग ऑफ सिल्वर। पॉइंट टेकन। तो ऑफकोर्स इस त्यौहार आपको चांदी में क्या करना है वो आपको बता ही दिया गया है, और जैसे इस पूरा मार्केट कह रहा है, चिराग इंक्लूडेड, कि आगे जाके प्राइसेस हाई हैं, 6 डिजिट आपको देखने को मिल सकता है इस साल के अंत तक, और शायद उससे भी पहले, क्योंकि मार्केट अपने जो टारगेट्स हैं वो बहुत जल्दी पूरे करती हुई नजर आई है। तो चांदी ऑफकोर्स एक बेहतरीन खरीदारी यहाँ पर रह सकती है। चिराग इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको भी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।